हेलो एवरीवन। आज के क्लास में हम सीबीएसई क्लास 10 मैथ्स का जो है टॉप सेलेक्टेड 5 एमसीक्यू क्वेश्चन को लेकर आए हैं। तो आई होप अगर आप इसके कंसेप्ट को समझेंगे तो इस प्रकार का क्वेश्चन आपसे एग्ज़ाम में बिल्कुल भी नहीं छूटेगा। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, लेट p इज़ ए प्राइम नंबर एंड k बी ए पॉजिटिव इंटीजर इफ़ p डिवाइड्स k स्क्वायर देन विच ऑफ दिस इज़ डेफिनेटली डिविजिबल बाय p। हम इस प्रकार के क्वेश्चन को अपने कंसेप्ट के अकॉर्डिंग समझते हैं। देखिए अगर p जो है वो कोई प्राइम नंबर है, ठीक है, और अगर वो k स्क्वायर को डिवाइड करता है, मान लेते हैं कि कोई प्राइम नंबर p 5 है और वो k स्क्वायर को डिवाइड करता है, तो 5 जो होता है वो या तो स्वयं को या फिर अपने मल्टीपल को डिवाइड करेगा। तो अगर ये 5 है, अगर वो 5 को डिवाइड करता है तो वो 5 स्क्वायर को भी डिवाइड करेगा। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि देन विच ऑफ दिस इज़ डेफिनेटली डिविजिबल बाय p। आप ये समझिए, अगर 5 जो है 5 को डिवाइड करता है तो 5 जो है 5 स्क्वायर को भी डिवाइड करेगा, और उसके बाद जितना भी मल्टीपल में 5 एक फैक्टर बनकर आ जाए, चाहे वो 35 हो तो 35 आपका जो नंबर होता है 35 में भी 5 × 7 होता है। यानी अगर किसी मल्टीपल में 5 एक फैक्टर हो तो वो भी आपका 5 से डिवाइड होगा। तो अगर p जो है k स्क्वायर को डिवाइड करता है, इससे सेम बात हमको चल रहा है कि p जो है वो k को भी डिवाइड करेगा। p जो है वो k के साथ जो भी मल्टीपल हो, चाहे वो 7k हो, उसको भी डिवाइड करेगा। उसके बाद यदि k का आपका कोई क्यूब है उसको भी डिवाइड करेगा, और k क्यूब के साथ अगर p का कोई मल्टीपल है तो उसको भी डिवाइड करेगा। अब ऑप्शन में आते हैं, ठीक है। देखिए अगर p k स्क्वायर को डिवाइड करता है तो क्या अगर 5 जो है, मान लीजिए कि 5 को डिवाइड करता है, तो क्या 5/2 को डिवाइड करेगा? तो नहीं, 5 जो है 5/2 को अपने से आधे को वो डिवाइड नहीं करेगा। अब इस क्वेश्चन में यहाँ पर 4 ऑप्शन है, k/2, k, 7k और k क्यूब। तो देखिए अगर p k स्क्वायर को डिवाइड करता है तो इससे एक बात पता चलता है बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, इफ p डिवाइड्स k स्क्वायर देन p डिवाइड्स k, ठीक है। तो k को तो डिवाइड करेगा ही, 7k को भी डिवाइड करेगा और वो उसके क्यूब को भी डिवाइड करेगा। तो ये तीनों को जो है आपका p डिवाइड करता है। तो इस ऑप्शन में आपका k, 7k और 7k क्यूब है, यानी इसका ऑप्शन सी होगा। डी वाला ऑप्शन नन ऑफ दिस होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हमको पता चल गया। आगे बढ़ते हैं। देखिए एक क्वेश्चन है, x डिवाइड्स द जॉइन ऑफ, नेक्स्ट क्वेश्चन है x एक्सिस डिवाइड्स द जॉइन ऑफ 2 - 3 एंड 5, 6 इन द रेशियो। ऑप्शन है 1:2, 2:1, 2:5 और 5:2। अब सबसे पहले एक बात समझिए, हमको पता है कि एट x एक्सिस y = 0 होता है। x एक्सिस पर जो आपका y कोऑर्डिनेट होता है वो 0 होता है। तो क्यों ना, चूँकि यहाँ पूछा गया है x डिवाइड्स द जॉइन ऑफ 2 - 3 एंड 5, 6 इन द रेशियो, तो हम क्या करें, डायरेक्ट हम जो सेक्शन फार्मूला से पढ़े हैं कि y कोऑर्डिनेट का जो आपका फार्मूला होता है वो होता है m1 y2, ठीक है, प्लस m2 y1 बाय m1 प्लस m2। इसको थोड़ा और शॉर्ट करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया है x डिवाइड्स द जॉइन ऑफ 2 - 3 एंड 5, 6 इन द रेशियो। हम मान लेते हैं लेट x डिवाइड्स, ठीक है, द जॉइन, x डिवाइड्स द जॉइन इन द रेशियो k/1। अगर हम k/1 मान लें तो डायरेक्ट हम यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। अब आपको पता है कि y का वैल्यू कितना है, 0 है, तो y = हम लोग फार्मूला लगाएंगे, क्योंकि m1 y2 था तो इसके जगह यहाँ m1 का काम ये करेगा और m2 का काम ये करेगा। तो y = m1 y2। आपको पता है ना कि यहाँ पे y2 क्या है, आप ध्यान से देखिए, क्योंकि हमारा पहला कोऑर्डिनेट था 2 और -3 और दूसरा कोऑर्डिनेट कितना था 5 और 6, यानी ये है x1 y1, ये है x2 और y2। तो यहाँ से आप फॉर्मूला देखते हैं तो ये आपका होता है m1 y2 यानी k × 6 प्लस m2 y1 यानी 1 × y1 यानी -3 अब बाय m1 प्लस m2 यानी कि k+1। आपको पता है ना कि k का जो वैल्यू है आपका, ये y का जो वैल्यू है आपका वो 0 है, तो यहाँ पर रखते हैं 0, और ये हो गया 6k और -3 बाय k+1। अगर इससे मल्टीप्लाई करें 0 से k+1 को तो आपका वैल्यू हो जाता है 0, और यहाँ से होता है 6k - 3।
अगले स्टेप में 6k का वैल्यू होता है 3 और k का वैल्यू हो जाता है 3/6 यानी कि 1/2। तो रिक्वायर्ड रेशियो आपको क्या मिला 1:2। अब ऑप्शन में देखिए पहला ही ऑप्शन है 1:2, तो यही आपके इस क्वेश्चन का जो है यही 1:2 सॉल्यूशन होगा। ओके, इस प्रकार का क्वेश्चन सब्जेक्टिव हो तो भी बनाना आसान है, ऑब्जेक्टिव हो तो भी बनाना आसान है, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके पास कंसेप्ट होना चाहिए। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन जो है सर्कल का था, आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी होगा फिगर ड्रॉ। फिगर ड्रॉ करने में सबसे गलतियाँ होती है, इवन कि मुझसे भी गलतियाँ होती है फिगर ड्रॉ करने में। क्वेश्चन क्या दिया हुआ इन द गिवन फिगर, जब कभी क्वेश्चन इन द गिवन फिगर हो तो अपने से फिगर ड्रॉ मत करें, ठीक है। यहाँ पर दिया है इन द गिवन फिगर इफ़ PA एंड PB आर टेंजेंट्स टू द सर्कल। तो PA और PB आपका टेंजेंट है और वो इंक्लाइंड है कितने डिग्री पर 50 डिग्री पर, विथ सेंटर ओ सच दैट APB 50 डिग्री। देखिए APB 50 डिग्री है, देन एंगल OAB इक्वल टू, आपको बताना है कि ये वाला जो एंगल OAB है उसका वैल्यू कितना होगा। आप ध्यान से समझिए, आपको ये क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है PAOB, यहाँ पर अगर OA रेडियस है और OB भी रेडियस है तो रेडियस और टेंजेंट के बीच 90 डिग्री का एंगल बनेगा। उसी प्रकार ये जो रेडियस है और ये टेंजेंट है इसके बीच 90 डिग्री का एंगल बनेगा और ये है 50 डिग्री। तो आप ध्यान से देखिए 90 + 90 कितना हुआ 180 और 180 और 50, 180 और 50 कितना हो गया 230। ओके, अभी भी क्वाड्रिलेटरल में एक एंगल, दो एंगल, तीन एंगल हमको पता है, चौथा नहीं पता है। अगर चौथा एंगल आपको पता नहीं है तो बाय एंगल सम प्रॉपर्टी से हमें पता है कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल का चारों एंगल का सम कितना होता है 360। इसमें आपको 230 पता है तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा। अगर हम 360 में 230 को माइनस करें, ठीक है, अगर 360 में 230 को माइनस करें तो आपका ये वाला वैल्यू हो जाएगा कितना 130 डिग्री। ओके, अब आप ध्यान से समझिए, ये वाला जो लाइन है ये कॉर्ड है, ये वाला एंगल 30 डिग्री है और OA और OB अगर बराबर है तो आपका ABO एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है और आइसोसेलेस ट्रायंगल में अगर साइड इक्वल हो तो उसके सामने का एंगल भी बराबर होता है। और आपसे पूछा है OAB यानी OAB, तो अगर ये 130 डिग्री है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल मिलकर कम से कम 50 डिग्री होना चाहिए, तभी तो ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होगा। तो ये अगर 130 डिग्री है तो ये x होगा और ये x होगा, यानी कि 50 डिग्री में ये दोनों एंगल अगर बराबर है तो ये एंगल 25 और ये एंगल 25 होगा। तो पूछा गया एंगल OAB कितना, तो इसका ऑप्शन जो है यहाँ 25 डिग्री है, ये वाला ऑप्शन इसका सही होगा। आप बिल्कुल सब्जेक्टिव तैयारी करके जाएं ताकि आप ऑब्जेक्टिव भी काफ़ी अच्छे से लगा पाओगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, इफ़ P एंड Q आर एक्यूट एंगल सच दैट P इज़ ग्रेटर देन Q। इफ़ P एंड Q आर एक्यूट एंगल सच दैट P इज़ ग्रेटर देन Q। सबसे पहले एक बेसिक बात समझिए, आपसे अगर पूछा जाए कि बताइए 1/2 और 1/4 में कौन बड़ा, तो आप बोलोगे कि जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होता है वो वाला फ्रैक्शन क्या होता है छोटा होता है। ओके, अब यहाँ ध्यान से देखिए, इफ़ P एंड Q आर एक्यूट एंगल सच दैट P इज़ ग्रेटर देन Q। तो हम सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं और यहाँ पर लिखते हैं P, यहाँ लिखते हैं Q और इसको लिखते हैं R। ओके, अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि P इज़ ग्रेटर देन Q। अगर आपका P Q से बड़ा होगा तो इसके सामने का जो ये साइड होगा RQ वो बड़ा होगा किससे, इसी Q के सामने वाले साइड यानी PR से। अब इस प्रकार के क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, ज़्यादा माइंड अप्लाई नहीं करना। जनरली जब कभी ऐसा क्वेश्चन 4 ऑप्शन वाला हो तो हमेशा ट्राई करिएगा ऑप्शन नंबर B से, ठीक है। ऑप्शन नंबर B से इसलिए ट्राई करना है क्योंकि एग्ज़ाम में ज़्यादा टाइम नहीं होता है, तो हमें कोशिश करना है या तो पहले B से ट्राई करें या तो पहले C से, यानी इस दोनों को पहले चेक करिए, ठीक है। तो क्यों ना हम कोशिश करें इस B वाले को चेक करने का, ठीक है। अब आप ध्यान से देखिए 10P का फॉर्मूला क्या होता है, क्योंकि 10 का फॉर्मूला होता है P/B, तो यहाँ से होगा आपका 10P = RQ/PR। और अब देखते हैं 10Q को चेक करते हैं, ये जो 10Q है आपका 10Q इसको चेक करते हैं। अगर हम लोग 10Q को चेक करते हैं तो 10Q से आपको मिलता है PR, ठीक है, PR/RQ। अब दोनों को इक्वेट करते हैं, यहाँ देखिए आपका RQ/PR = PR/RQ। आप ध्यान से देखिए आपका जो RQ है, ये जो RQ है ये बड़ा है किससे, PR से, तो ये RQ अगर PR से बड़ा हो, अब यहाँ चेक करिए इस दोनों ऑप्शन में कौन बड़ा है,
तो ये इसका डिनोमिनेटर बड़ा है, तो जिसका डिनोमिनेटर बड़ा वो फ्रैक्शन छोटा। इस दोनों में डिनोमिनेटर किसका बड़ा है, यहाँ देखिए आर क्यू बड़ा है, यानी ये वाला छोटा होगा। और अगर ये वाला छोटा होगा तो आर क्यू और पी आर किसका वैल्यू है, 10p का, यानी आराम से ऑप्शन नंबर बी ही इसका सही आंसर होगा। जनरली अगर MCQ क्वेश्चन एग्जाम में आए तो हमेशा ट्राई करिए इस दोनों ऑप्शन से चेक करने का, या तो आप पहले सी से ट्राई कर सकते हैं, अदरवाइज आप बी से ट्राई करिए, ठीक है। और नहीं तो अगर आप सेपरेटली एक एक को सॉल्व करना शुरू करेंगे तो 4 ऑप्शन करने में वैसे भले आप इसका सही ऑप्शन निकाल लें, लेकिन इससे क्या होगा कि टाइम टेकिंग लग जाएगा, ठीक है। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। लिखा हुआ है क्वेश्चन में क्या, ए नंबर वाज सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम 1 to 100। देखिए 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं को क्या किया गया, चुना गया। एट रैंडम किसी को उठाया गया, एंड इट वाज फाउंड टू बी ए मल्टीपल ऑफ 10। आपको पता है कि 1 से लेकर 100 तक में 10 का कितना मल्टीपल होता है, तो 10 मल्टीपल होता है, 10 होता है, 20 होता है, 30 होता है, 40 होता है, 50 होता है, 60 होता है, 70 होता है, 80 होता है, 90 और 100 भी होता है, ठीक है। यानी टोटल कितना आपका जो है मल्टीपल है 10 का, तो टोटल 10 मल्टीपल है। क्वेश्चन क्या पूछा है, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द सेलेक्टेड नंबर इज मल्टीपल ऑफ 5। कहता है कि अगर इतने नंबर को उठाया गया है और ये सभी 5 का मल्टीपल है तो इसका क्या चांस है। तो देखिए टोटल आपके पास फेवरेबल, ठीक है, फेवरेबल आउटकम कितना है, वो 10 है। और अब हम इच्छा रखते हैं, अब हम इच्छा रख रहे हैं कि ये सभी नंबर 5 से डिवाइड होगा तो इसका क्या चांस है। तो आप एक बात पता रखिए कि ए नंबर विच इज़ डिविजिबल बाय 10 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। तो आपका जो है आपका जो टोटल है पॉसिबल, टोटल जो है आपका पॉसिबल आउटकम्स कितना है, 10 है। और फेवरेबल, अब हम क्या चाह रहे हैं, फेवरेबल आउटकम। फेवरेबल आउटकम का मतलब होता है जो मेरी इच्छा है। तो क्या 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100 5 से डिवाइड है, तो हाँ बिल्कुल डिवाइड है। और अगर डिवाइड है तो टोटल पॉसिबल आउटकम से कितना है, 10 है। तो अगर इससे आपसे क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द सेलेक्टेड नंबर इज़ मल्टीपल ऑफ 5, तो आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5 हो जाएगा पॉसिबल आपका फेवरेबल आउटकम्स बाय पॉसिबल आउटकम्स कितना है, 10, यानी 10/10 हो गया 1। अब ऑप्शन में आपका जो है जो भी रहे, ठीक है, मान लेते हैं कि आपका ऑप्शन रहे 1, बी रहे 1/2, सी रहे 2/3 और डी रहे मान लीजिए नन ऑफ दिस। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमको मिल गया एग्जैक्ट वैल्यू 1, तो आपका पहला वाला ऑप्शन ही सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और 5 टॉप मोस्ट सिलेक्टेड क्वेश्चन को लेकर आएंगे। बट अभी मैंने आपको जो बताया इन सारे क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। आई होप यही सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।